मैं अपने पत्रकार बंधुओं को नवरात्र के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ भगवती आपके संपूर्ण जीवन में खुशी, उल्लास, उमंग, उत्साह लाए, सुख समृद्धि के साथ आपका घर और समाज का दायित्व आप बड़े ढंग से निभाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। पत्रकार मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार दुर्गा पूजा जो आप काशी टीम में देखते हैं, ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के तत्वाधान में, जो लगभग 75 वर्षों से यह पूजा होते आ रहा है, और इस बार का जो पूजा है बड़ा ही भव्य तरीके से 3 स्वरूप आप माँ देवी भगवती के स्थल में जाने के पहले आपको अवलोकन करने का मौका मिलेगा। पहला कि आपको गुजरात के तर्ज में नृत्य करती हुई महिलाएं, जो हमारी संस्कृति और संस्कार की एक प्रतीक के रूप में हम लोग भारत को जानते हैं, और नवरात्र में लोग डांडिया खेलते हैं या खेलती हैं, वह स्वरूप होगा। दूसरे में आप हमारे भगवान कृष्ण और माता राधा के अलौकिक प्रेम की गाथा जो उस समय था, उसको अवलोकन करते हुए आप देखेंगे किस प्रकार पुतना का वध हुआ, किस प्रकार सुदामा को देखा गया, अलग अलग प्रतिमाएं बैठी हैं। फिर उसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपका को दोनों मिला जुला एक चित्रण देखने को मिलेगा, और जब माँ भगवती को आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि जीवंत रूप में माँ प्रतिमा को विराजित किया गया। मैं तो आपके माध्यम से जमशेदपुर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप पूरे श्रद्धा के साथ जैसे आप आते हैं उसी प्रकार इस पूजा स्थल में आएं, और इसका उद्घाटन संध्या 6 बजे 25 सितंबर को होने जा रहा है, और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे स्थानीय लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी, राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहू जी, और इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती पूर्णिमा दास जी का आगमन होगा, और उनके चारों की उपस्थिति में इस भव्य समारोह का उद्घाटन होगा। लेकिन कुछ बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ कि इस बार भारी वर्षा के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है, हमारे विचार हैं, तो साल भर में हमारे लाखों लोग सड़क पर विचरण करते हैं। लाखों लोगों का जब यहाँ पर विचरण होता है पूरे जमशेदपुर में, तो हमें लगता है कि जो कार्य होना चाहिए वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आज के दिन में मैं दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हमें मैदान को लेकर है कि मैदान में जिस प्रकार आपने देखा किस प्रकार फिसलन है, और रात दिन हमारे कार्यकर्ता ला करके बंगाल से लेकर के आ रहे हैं, यानी झारखंड के अंदर में से वह क्रेशर का डस्ट नहीं आ रहा, क्रेशर का डस्ट वहाँ से आ रहा है। बालू का रेट जो है वह आसमान छू रहा है। 1 लाख रुपए हाईवा, 1.25 लाख रुपए हाईवा, 1.5 लाख रुपए हाईवा, एक एक व्यक्ति को 10-10 हाईवा जरूरत होगा तब एक काम पूरा होगा। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि उसके पहले हम लोग किसी न किसी माध्यम से पूर्ण करेंगे। लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं है। मैं टाटा स्टील के पदाधिकारियों को कहा कि आप गिरा दें स्लैग, जो यहाँ की परंपरा रही है। आप पहले बता देते, 2 दिन पहले प्रदूषण विभाग जगता है कि हम नहीं देंगे, ये बड़ा
चिंतनीय, बड़ा दुखदायी स्थिति है कि अगर किसी प्रकार का हादसा कहीं पर शहर में होता हो और वहाँ कहेंगे रूल और रेगुलेशन पे आपको चलना होगा, तब तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, हम जरूर इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भी मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, क्योंकि आज मेरे कहने पर, मेरे ट्वीट करने के ऊपर और मेरे आग्रह पर हमने मैसेजिंग किया तो माननीय उपायुक्त, एसएसपी और उनकी सारी टीम, एसपी सहित, थाना सहित, डीसी साहब सहित, जेएनएससी के पदाधिकारी सहित, वो खुद आकर मैदान के अंदर अवलोकन किए। हमने सारी व्यथा को बताने का काम किया और हमें लगता है प्रशासन इस पर संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। लेकिन बड़ा दुख है कि ये सरकार निकम्मी है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। सारे अवरोधक हैं, उसको पूरा कर देना चाहिए। और एक अंतिम हमारी बात है कि मानगो में जो हरा हरा झंडा आप देख रहे हैं, जो पुल के किनारे लगा हुआ है, उसे प्रशासन हटाए। आप किसी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अभी धर्म का पूजा है, आप जब तक झंडा लगाएं ठीक है, उस झंडा को आप निकालें। अब नवरात्र का समय है, दूसरे न्यूरानी कोदर में जो बैनर सब लगा हुआ है, आप उस बैनर को रास्ते से, सार्वजनिक स्थल से हटाएं। आप अपने घर में पोस्टर लगा देना, क्या दिक्कत है। जिस प्रकार रामनवमी में हम लोग झंडा लगा देते अपने घर पर, इसलिए अपने घरों पर पोस्टर लगा दें। लेकिन यह स्थिति नहीं बनाएं कि जो कहीं पर आने जाने के रास्ता पर आप बैनर टांग करके खड़े कर दिए हैं। तो मैं इसके लिए डिमांड करता हूँ, मैं पूर्ण विश्वास इस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके अंदर में कोई है तो बताएं। अच्छा हाँ, एक ऑफिस प्रशासन की टीम आई थी, उनके तरफ से कोई दिशा निर्देश आप लोगों को अलग से? गंभीरतापूर्वक सुना है। अब इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को करना है, अपने संदेश गवर्नमेंट को देंगे। क्या गवर्नमेंट कितने संवेदनशील है। आपने कुछ डिमांड किया उनसे, सहयोग किया? आप व्यवस्था करिए, ट्रैफिक की व्यवस्था करिए, पुलिस की व्यवस्था करिए, यहाँ पर जो बालू है या स्लैग उसकी व्यवस्था करें।